मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूँ आप सबका। और मैं अभी मौजूद हूँ सफीदो में जींद रोड पर। और आज सफीदो में जींद रोड पर जीपीसी जो कि गुजरात पेस्टिसाइड कंपनी है, एग्रोकेमिकल कंपनी है, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और इस शुभ अवसर पर यहाँ पर पहुंचे हैं जेपी दलाल। जी हाँ, जयप्रकाश दलाल जो कि कृषि मंत्री हैं, वो आज यहाँ पर इस मौके पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जीपीसी एग्रोकेमिकल्स कंपनी से। और आज यहाँ पर किसान पाठशाला का जो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं वो है जयप्रकाश दलाल, कृषि मंत्री हरियाणा। हमारे मध्य मौजूद है, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। और जीपीएस फ्यूचर फार्मिंग में आज उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं मुख्य अतिथि के रूप में श्री जयप्रकाश दलाल, कृषि किसान कल्याण सिंचाई एवं पशुपालन मंत्री हरियाणा सरकार। और विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं श्री भारत भूषण भारती जो कि राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री हरियाणा। और श्री कैलाश भगत जो कि चेयरमैन परिवार का सफीदों की ओर से जैविक कृषि कल्याण उत्थान हेतु जैविक संयंत्र फैक्ट्री का उद्घाटन किया जा रहा है। किसान पाठशाला का उसका शुभारंभ आज जींद रोड सफीदों पर किया जा रहा है। और सफीदों का तमाम प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम सत्यवान मान सहित तमाम पुलिस प्रशासन सफीदों का यहाँ पर मौजूद है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप जीपीएस से देख रहे हैं, फ्यूचर फार्मिंग किसानों की पाठशाला यहाँ पर खोली गई है। परिषद के जो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं महावीर गुड्डू, उनके द्वारा पगड़ी पहनाकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का सम्मान किया जा रहा है। महावीर गुड्डू के द्वारा पगड़ी पहनाकर कृषि मंत्री का जो मान सम्मान है वो किया जा रहा है। और आज के जो अन्य विशिष्ट अतिथि हैं उनका भी पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन महावीर गुड्डू के द्वारा किया जा रहा है। मंच के माध्यम से आप देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जीपीएस फ्यूचर फार्मिंग जींद रोड सफीदों से। और तमाम आए हुए मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत महावीर गुड्डू के द्वारा पगड़ी पहनाकर किया गया। और श्रवण गर्ग जो कि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा बुके देकर जेपी दलाल जो कि कृषि मंत्री हैं उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कुछ ही अक्षरों में अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी अनुकंपा बरसाने यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कुछ ही अक्षरों में हमारे स्थापित किया जा रहा है। इसमें उपस्थित हमारे यहाँ से तीनों पूर्व विधायक चुनाव लड़े हुए पूर्व जिलाध्यक्ष राणा साहब, भारती जी, डॉक्टर प्रवीण मलिक जी, मुकेश गर्ग जी, विजय पुराना जी, विजय बाल जी, जसवीर देशवाल, सुलेख डिडवाना, मुकेश गर्ग जी और 85 सारे शहर की सफेदों की सारी हस्तियां सामने बैठे मेरे भाई, किसान भाई, व्यापारी भाई, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, कलाकार भाई, बड़ा खुशी का मौका है कि आज का भी कार्यक्रम जो है किसानों के नाम पर एक नया उद्योग धंधा स्थापित करके किया जा रहा है। किसान चौपाल भी होगी, कुछ कंपनियां किसानों को प्रशिक्षित भी करेगी। और जब से आजाद देश हुआ है सब सरकारों ने उनका कहना यह है कि सबसे ज्यादा किया है तो किसानों के लिए किया है। जितनी भी केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो,
और चिंता की बात ये रहती है उस सब के बावजूद जो करने वाले हैं किसान के नाम पर वो समृद्ध हो गए, किसान वही का वही, किसान गरीब होता गया। ये बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि किसान के नाम पर सरकार करता है, राजनीति करता है, वो तो वोट कमा लेता है, उद्योग धंधा होता है वो किसान के नाम पर, वो भी अमीर हो जाता है। किसान के नाम पर मंडी चलाता है, मार्केट बढ़ाता है, उसकी भी अच्छी गाड़ी 3-3 मंजिल की दुकान बन जाती है। और इस देश का किसान उस सब के बावजूद फतेहाल है। मैं खुद किसान परिवार से हूं और मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैंने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन एक चीज जरूर है कि मुझे किसान के हालात का पता है, किसान के जीवन का पता है, किस हालात में किसान जो है गुजर रहा है। और मैं गलत परिवार से या कंपनियां जो भी आए हैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि अपने यहाँ चाहे थोड़ी कम कमाई हो जाए, आप जो भी कोई काम करते हैं एक क्षेत्र को लेकर के, एक एरिया को या एक गांव को लेकर के कुछ ये दिखाएं कि उनके जीवन में, उनकी आमदनी में हमने क्या फर्क डाल दिया। मैं जब से 3 साल से आया हूं, हालांकि कितने संकट आने थे, कोरोना का संकट आया, लंबी स्किन आई, कोविड के अलावा जो है आंदोलन भी चले, कोई और तरह तरह के हड़ताल चलती रही, लेकिन उसके बावजूद हमने सबसे अच्छा काम किया है जो किया है हरियाणा सरकार ने कि किसानों को उसकी पेमेंट का, फसल का पैसा सीधा दिया है। किसी भाई को ये तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिसकी अनाज हो, खरीदार सरकार, तो पैसा भी उसी को मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए। ये काम हमने किया है। इसके परिणाम जो है आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किसान भाई समझेंगे। किसानों के लिए तरह तरह की हमने योजनाएं बनाई है। जो प्रगतिशील किसान हैं, परंपरागत कृषि से हटते हैं, उनके लिए हम प्रशिक्षण भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। और कोशिश ये की गई है कि उनके भाव ठीक मिले, मंडियां ठीक मिले। और सौभाग्य से इस साल का जो भाव मिला है किसान का, ये धान का इलाका है सफेदों का, मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा भाव धान का अगर मिला होगा तो इस साल मिला है। आज भी दाम क्या भाव मिल रहा है देशवाल साहब? और 2 सालों से अच्छा है हमारा। इस साल कपास का भाव अच्छा, बाजरे का भाव अच्छा, गेहूं का भाव भी एमएसपी से अच्छा है। और हरियाणा सरकार ने जो देना चाहिए अच्छी मंडी, सबसे ज्यादा हम फसल खरीदते हैं। जो बाजरा के किसान हैं उनके लिए डीबीटी से 600 करोड़ रुपए, 600 रुपए के क्विंटल के हिसाब से पैसा दिया। सब्जियों के भावांतर की भरपाई योजना लागू की। सब्जियों का बीमा नहीं होता था, उसका बीमा योजना अलग से लागू की। और फसल बीमा का भी कुछ लोग विरोध करते थे, लेकिन हरियाणा के किसानों को कंपनियों से जो पैसा मिला, लगभग 5,930 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों को 2016 से अब तक मिला है। और किसान से कंपनियों को कोई 1600 करोड़ रुपए गया है। तो ये जो धीरे धीरे करके हमारी कोशिश ये है कि किसान की आमदनी बढ़े। आज गौ माता का कार्यक्रम है, गो सौभाग्य से गौ सेवा का, पशुपालन का विभाग भी मेरे पास है। ये पशु गौ माता के अंदर संकट, लंबी स्किन की बीमारी अभी पिछले साल आई, लेकिन हरियाणा का प्रबंधन, हमने हवाई जहाज से वैक्सीन मंगवाई। लाखों का गौ माता पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में स्वर्ग से आ गई, लेकिन हमारे यहाँ सबसे कम जो है गौवंश की हानि हुई है। इस साल के बजट में हमने मांग की है कि गौशालाओं के लिए ज्यादा सहायता दी जाए। यहाँ पर भी आपने मांग की, अलग अलग पे हमारी गौओं की 3-4 गौशालाएं हैं, इनको आर्थिक मदद दी जाए। लेकिन गौ सेवा का काम समाज का है। हिंदू संस्कृति में सारा समाज मिलकर के करेगा। देवी देवता कहते हैं कि 36 कोटि देवी देवता का वास गौ माता में है।
और हम तो बचपन से देखते आए, हमारे परिवारों में गौ सेवा का भाव शुरू से रहा है। अभी भी हरियाणा एक गौ भगत सरकार है, भारत में गौ भगत सरकार है। गोवध को हमने रोकने की कोशिश की है और भी अच्छी कोई नीतियां लेकर के हम कोशिश करेंगे कि गौ सेवा ज्यादा से ज्यादा हो। हरियाणा की मैं पिछले दिन गया कि बेमौसमी बारिश से लगभग 1.5-2 लाख एकड़ जमीन बगैर बिजाई के रह गई। किसानों के चेहरे पे मायूसी थी। इस साल हमने 1200 करोड़ रुपए अलग से मंजूर किए हैं कि ये जो सफीदों से लेकर जींद का, जुलाना का, बांस का, पेड़पड़ का बिजाई के बगैर जो इलाका रह गया था, यहाँ पानी निकालें। अगले साल तक उम्मीद है कि इस 1.5 लाख एकड़ जमीन में जहाँ बिजाई नहीं हो पाई उसको बिजाई करवाएं। हमारे यहाँ कई लाख एकड़ जमीन खराब है। सेम आगे नीचे से किसान बर्बाद हो गए, 1 रुपए की आमदनी नहीं होती। पहली बार मैं बताता हूँ कि इस साल 25,000 एकड़ जमीन में हमने ट्यूबवेल लगा करके नाले में उसका पानी डाला और वहां पर बिजाई करवाई है। इस साल हम 50,000 एकड़ जमीन को और ठीक कराएंगे। उन किसान भाइयों की जो 10-10 साल से 1 रुपए की आमदनी नहीं कर पा रहे, उसका जमीन को ठीक करेंगे। इसी तरह से हरियाणा में 6-7 लाख एकड़ खारे पानी की जमीन है और सौभाग्य से हमने तो दक्षिण हैदराबाद साइड के अंदर झींगा का उत्पादन करते थे। खारे पानी के अंदर झींगा उत्पादन होता था, उसका उत्पादन हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा हुआ है और 1000 किसान पिछले 2 साल में तैयार हुए हैं। खारे पानी का इलाका यहाँ भी है। मैं किसान भाइयों के बच्चों से जो नौकरी के लिए पीछे भागते हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस योजना का लाभ उठाएं। 2.5 एकड़ के फार्म में 15 से लेकर 20 लाख रुपए की लागत आती है और 6 महीने के अंदर उसमें झींगा का बीज डाल के 30 से लेकर 40 लाख रुपए तक का झींगा बिक जाता है। मैं समझता हूँ कि किसान भी हो, कारोबारी भी हो। आपके यहाँ कारोबारी बैठे हैं, मुर्गी का काम करते हैं, मुर्गी दाने का काम करते हैं, लेकिन ये झींगा का काम जो है छोटे किसान के लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। 5 एकड़ के अंदर 30-30, 40-40 लाख रुपए हमारे किसानों के बेटों ने कमाए हैं। तो आप इस पे खारे पानी का पानी टेस्ट कराएं, ट्रेनिंग लें और किसी भी तरह की दिक्कत हम किसान बच्चों को नहीं आने देंगे। मेरा लक्ष्य ये है कि आने वाले 2-3-4 साल में 10,000 किसानों के बच्चों के झींगा के फार्म लगवाऊं, जिससे कि वो 3 साल के अंदर करोड़पति हो जाए और रोजगार के साधन हमारे यहीं पर उपलब्ध हो। किसान को जब तक रोजगार की तरफ ध्यान नहीं होगा, उसको माल बेचना नहीं सिखाया जाएगा और परंपरागत खेती को छोड़ करके कोई नई चीज नहीं सिखाई जाएगी, तो ये 70 साल से जो होता है वो आगे भी होगा। किसान के नाम पर राजनीति होगी, किसान के नाम पर व्यापार होगा, किसान के नाम पर तरह के कर्जे माफी का सरकारें वादे करती जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फसलों का विविधीकरण करके मशरूम की खेती करें, बागवानी की तरफ जाएं, पशुपालन की तरफ ध्यान दें। भेड़ बकरी का पालन करने से भी फायदा है और इसी तरह से जो है राइड एक्टिविटी है वो करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री का, केंद्र की वित्त मंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का, जो इस बार बजट दिया है उस पर बहुत चीजों का ध्यान दिया है। और खास बात यह है कि मोदी जी का ध्यान ग्रामीण भारत की तरफ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मंत्री हूँ, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं किसान होने के नाते कह रहा हूँ कि मोदी जी का ध्यान भारत के किसान की हालत सुधारने की तरफ है। मोदी जी ने पहले जैसे योगा का प्रचलन किया सारी दुनिया में योगा फैल गया। दोबारा मोदी जी ने किया कि ये जो सोलर एनर्जी है सारी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया। और इस साल मोदी जी ने यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव पास करवाया है कि मिलेट्स क्या होता है, मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी, जो सिर्फ हमारे इलाकों में पैदा होता है, अमेरिका, कनाडा, जापान में उधर या यूरोप के अंदर पैदा नहीं होता। और मुझे भरोसा है अगर इसी तरह से जो हम प्रचार कर रहे हैं मिलेट्स का, अब G20 के राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे,
उनको हम जब बाजरे का चूरमा खिलवाएंगे, बाजरे की रोटी खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर लोग जो है हमारा बाजरा जो है हवाई जहाज में बिकेगा, बाजरा भी अब जो भाव जो है अभूतपूर्व होगा। इसी तरह से मोदी जी ने इस बार ध्यान दिया है प्राकृतिक कृषि की तरफ। हमारी जमीन जो है जहर से डाल डाल के, खाद डाल डाल के, पेस्टिसाइड, हमने हमारे जो उत्पाद है वो दुनिया में एक्सेप्ट नहीं हो रहे। हमारे फल फूल सब्जी को कह देते हैं इसके अंदर जहर ज्यादा है। तो इस दिशा में जो काम कर रहे हैं गर्ग साहब और इनका परिवार, मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि पेस्टिसाइड फ्री जो अगर ये खेती करेंगे, किसान को सिखाएंगे, मंडी हम उपलब्ध कराएंगे इनको, तो किसान की हालात बदलेगी। और इन चीजों की डिमांड है, इन चीजों की मार्केट है, और हरियाणा सरकार की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के किसान जो जहर मुक्त खेती करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको कोई न कोई सर्टिफिकेट दे करके उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म साबित करेंगे कि खरीदार को ये तसल्ली हो जाए कि जो चीज मैं खरीद रहा हूँ वो जहर मुक्त है, वो पेस्टिसाइड फ्री है, वो प्राकृतिक है। तो इस तरह के काम करने की हमारी नीयत है। मैं आज लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, महामहिम गुजरात के राज्यपाल के कार्यक्रम में मुझे जाना है और मुझे टाइम से वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। तो मेरा इच्छा तो थी कि मैं लंबा चौड़ा बोलता और लंबी चौड़ी किसानों से बात करता, लेकिन मैं किसान भाइयों से एक चीज कहता हूँ कि आप अपने पढ़ाई को पहचानो। आप ये देखिए कि भला आपका करने वाला कौन है। आप ये देखिए कि आपके नाम पर कितने लोगों के कहां तक घर महल, कोठी महल, गाड़ियां बढ़ गई, कितने लोगों की कितनी पार्टियों की सरकारें बढ़ गई, और आप वही के वही हो। सोचना आपको है कि कौन आपका भला कर सकता है, कौन आपके हित के काम करता है, कौन आपके लिए ठीक सोच रहा है। और मैं समझता हूं कि आज के जमाने में जितना ध्यान मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है, मैं कहता हूं कि इतना पहले कभी नहीं हुआ। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा किसान बढ़े, हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़े। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे आजकल षड्यंत्र चलते रहते हैं। एक नया सिस्टम चला है दुनिया के अंदर कि दुनिया के किसी अखबार में खबर चलवाओ कि यहाँ पर ये घपला हो गया, कभी दूसरे के टीवी पे चलवाओ कि यहाँ पर ये हो गया। सच्चाई ये है कि मोदी जी इस देश के 130 करोड़ के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। जिस तरह से काम किया गया है, कोरोना का प्रबंधन किया गया है, दुनिया की सारी ताकतें कहती थी कि भारत के अंदर जो है किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगा, कोरोना का इतना पैसा लग जाएगा, एक जबात पैसा नहीं है। लेकिन हमने, हमारे वैज्ञानिक ने स्वदेशी वैक्सीन बना करके जो 130 करोड़ लोगों के 2-2 बार वैक्सीन लगा करके दुनिया के विकसित देश है उनसे अच्छा प्रबंधन किया। और आज दुनिया के अंदर महंगाई है, आपको पता है हमारा पड़ोसी देश 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 300 रुपए लीटर तेल बिक रहा है, भुखमरी की कंगाल पे कगार पे है। अगले 18 दिन का इम्पोर्ट करने का उनके पास पैसा नहीं था, तो हमारे को चैलेंज करता था। और एक तरफ भारतवर्ष है, 80 करोड़ लोगों को हम 2 साल से घर बैठे खाना दे रहे हैं। तो ये भी मैं कहता हूँ, खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो ये किसानों की मेहनत की वजह से है। मैं नमन करता हूँ भारत के किसान को, मैं नमन करता हूँ देश के किसान को, हरियाणा के किसान को। और जो आज देश के अंदर सरकार है, मोदी जी जैसा नेतृत्व है, ये आएंगे, बहुत सारी ताकतें हैं, उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री कैसे मुकाबला कर लेता है अमेरिका का, कैसे मुकाबला कर लेता है रशिया का। आज आप देखते होंगे कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वक्त में जो ताकत भारत के प्रधानमंत्री दिखाई, जो फैसले तेल के मामले में किए, हमारे बच्चे वहां से निकालने थे उस मामले में किए, ऐसा दृश्य समझता हूँ हर भारतवासी का दिल से सीना जो है चौड़ा हो गया है। ये बढ़ती हुई ताकत को देख करके बहुत सारे जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत पुराने वाले ढले जाए, भारत हमारे इशारे में चले। लेकिन आज का भारत 130 करोड़ लोगों से मिलजुल करके चलता है। आज के जो प्रधानमंत्री है उनको पूरे देश का एक स्वर में पूरा समर्थन है, इसलिए ये देश आगे बढ़ रहा है। और आज दुनिया के अंदर
सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सारी दुनिया की ताकतें मानती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। 10वें नंबर से लेकर हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। अगले 5-7 साल के अंदर हम तीसरे नंबर के बन जाएंगे। और हमें खुशी यह है, जिस देश के गुलाम थे हम अंग्रेजों के, आज हम उनसे आगे निकल चुके हैं अर्थव्यवस्था में। तो ये बढ़ता हुआ भारत है। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि देश के लोगों कि आप इसी तरह से आशीर्वाद बढ़ा के रखो, ये देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा, देश का सामर्थ्य बढ़ेगा, समस्याएं कम होंगी, किसान भी आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो गौशाला के लिए बधाई है, 3 गौशालाएं यहाँ है, उनको 5-5 लाख रुपए, छोटी गौशाला को 2,17 लाख रुपए मैं यहाँ देके जाता हूँ। आपका बहुत बहुत मंचासी होंगे। किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हो, कहीं न कहीं इसको आप जो ये कंपनियां ऋण के हवाले तो नहीं कर रहे? कंपनियों के, मैंने जो भाषण में भी कहा है कि कंपनियों को हमें नहीं देना चाहिए। मैं उसी चीज का समर्थन करूंगा जिससे किसान को फायदा हो। मैं कंपनियों का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं व्यापारियों का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं खुद किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती करता हूँ और मुझे चिंता किसान की है, किसी कंपनी की नहीं।